नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 4 मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस प्रवेश मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार। विधिक राय के बाद होगा फैसला। शिक्षकों की तैनाती का होगा मूल्यांकन। बेसिक शिक्षा विभाग ने ग्रामीण से शहरी बने स्कूलों की मांगी जानकारी। चीन पर बढ़ती निर्भरता से उद्योग और रोजगार खतरे में। चीनी आयात पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज। परिषदीय स्कूलों के विलय पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सीतापुर मामले में अंतरिम आदेश बरकरार। सरकार ने स्पष्टीकरण के लिए समय मांगा था। बिजली कंपनियों ने 33,000 करोड़ रुपए बढ़ोतरी का दिया प्रस्ताव। विद्युत परिषद कर रहा विरोध। नियामक आयोग की जल्द निर्णय लेने की संभावना। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह गिरेंगे ओले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां आईजीपीएसी को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया है। आतंकवादियों से बातचीत करने का आरोप लगाया। मनबड़ धको ने आईजी को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया तो ठग के फेंके गए जाल से फंसने से बचे हैं आईजी किरीट राठौर। साइबर ठगों ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताया। आईजी किरीट राठौर को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया तो आईजी के मुताबिक सीयूजी नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आईजी किरीट राठौर को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। आईजीपीएसी को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतंकवादियों से बातचीत करने का आरोप लगाया। ठगों ने आईजी को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया। ठग के फेंके गए जाल में फंसने से बचे आईजी किरीट राठौर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से आईजी किरीट राठौर को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया है, आखिर वो कैसे बच गए? क्योंकि ज्यादातर लोग इन सारी चीजों में फंस जाते हैं। शिवा, देखिए, लखनऊ में 28 तारीख की घटना है जब डीआईजी पीएसी किरीट राठौर के सीओजी नंबर पर एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद को जम्मू कश्मीर के पहलगाम पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर अपने आप को खुद बताया और रंजीत कुमार नाम बताया। और उसने किरीट राठौर से ये बताया कि आप भोलेनाथ बोल रहे हैं, और ये धमकी भरे लहजे में उसने बताया कि आपके सीयूजी नंबर से, जो सरकारी नंबर उनका इस्तेमाल होता है, उससे आतंकवादियों के साथ वार्ता की जाती है। और उस पूरे मामले में जानकारी करते हुए उसने डिजिटल अरेस्ट उनको करने का प्रयास किया। जब उन्होंने किरीट राठौर ने जब अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं खुद पुलिस विभाग से एक आईजी हूं और इस तरीके की बात हुई, तो धन उगाही करने वाले ने उनको अभद्र में लेने की कोशिश की, उनको धमकाया भी और धोखाधड़ी करने का भी अंजाम किया। तो हालांकि डिजिटल अरेस्ट तो नहीं हो पाए, लेकिन पूरी तरीके से एक आईजी को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास एक कॉलर द्वारा किया जा रहा था। तो आईजीपीएसी किरीट राठौर ने अपने लेटर हेड पर इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए महानगर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई है। और कोतवाली में बीएनएस की धारा 352 और 351 के तहत पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। और जरूर जो कॉलर है उसकी लोकेशन के आधार पर, उसके नंबर के आधार पर पुलिस उस शख्स को ढूंढने का प्रयास कर रही है, जिसने एक यूपी पुलिस के आईजी रैंक के ऑफिसर को ठगने का, डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आईजी किरीट राठौर को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां मुख्तार की जमीन पर बने पीएम आवास। मुख्तार की जमीन पर बने फ्लैटों की बुकिंग इसी महीने से शुरू होगी। पहले माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी जमीन। प्राइम लोकेशन पर बना है हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो जी+ कैटेगरी में 360 वर्ग फीट क्षेत्रफल में ये फ्लैट बना हुआ है। 9 से 9.5 लाख रुपए तक की फ्लैटों की कीमत है। आवंटन पंजीकरण के बाद लॉटरी के जरिए आवंटन होगा। 20 मीटर चौड़ी सड़क बनने के बाद खास होगी लोकेशन। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आवंटन पंजीकरण के बाद लॉटरी के जरिए आवंटन होगा। 20 मीटर चौड़ी सड़क बनने के बाद खास होगी लोकेशन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, मुख्तार की जमीन पर बने पीएम आवास और मुख्तार की जमीन पर बने फ्लैटों की बुकिंग इसी महीने से शुरू होगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी, जरा दर्शकों को बताइए। बता दें आपको, डालीबाग स्थित एक जमीन थी जिस पर अवैध रूप से मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों ने कब्जा कर रखा था। जैसे जैसे कार्रवाइयों का क्रम जारी हुआ, वैसे वैसे उसकी संपत्ति का पता चल रहा था। डालीबाग में भी एक संपत्ति की जानकारी जिला प्रशासन को होती है, जिसकी जांच होती है, पता चलता है ये जमीन जो है वो अवैध रूप से अतिक्रमित की गई है मुख्तार अंसारी के द्वारा। जिसके बाद उस जमीन को खाली कराया जाता है और कहीं ना कहीं उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाया जाएगा। काम शुरू होता है। अब लगभग फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। 72 फ्लैटों की पहली योजना है जो खुलने जा रही है। इसमें इसी महीने से जो है जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ इसके बाद लॉटरी खुलेगी। लॉटरी में किसकी किस्मत खाली खुलती है ये देखना होगा। अगर बात करें इनकी कीमत की, तो 9 लाख से लेकर के 9.5 लाख के बीच में इसकी कीमत होगी, जो एक आम आदमी, गरीब आदमी भी इस फ्लैट को ले सकता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा एलडीए पूरी अपनी सक्रियता दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री की खुद नजर इस प्रोजेक्ट पे थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई घोटाला ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान जो है वो एलडीए रख रहा है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है तमाम बार ऐसी परियोजनाएं आती है जिसमें जो एलडीए के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वे अपने खास लोगों को वो वहाँ की जो फ्लैट्स होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इस जो योजना में इस चीज का विशेष जो निर्देश ऊपर से दिया गया कि ये सिर्फ गरीबों को दिया जाएगा, किसी वीवीआईपी या किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको लेकर के अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बेहतर बात यह है कि जिस जगह पर ये फ्लैट बनकर तैयार हुए हैं वो बहुत ही पॉश इलाका है, वीवीआईपी इलाका है। उसके दोनों तरफ बेहतरीन सड़कें हैं। पीछे हैदर कैनाल है जिस पर बंधे के किनारे जो सड़क बनी है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक अपने आप में अलग की छवि बनाती है इस प्रोजेक्ट की। साथ ही उसके समीप में ही जो है तमाम बड़े ऑफिस है जो कहीं ना कहीं वीवीआईपी होने का जो है दिखाती है कितनी वीवीआईपी जगह पर ये फ्लैट्स बनकर तैयार हुए थी। ठीक है अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार की जमीन पर बने पीएम आवास। मुख्तार की जमीन पर बने फ्लैटों की बुकिंग अब इसी महीने शुरू होगी। और अब खबर नोएडा से है, जहां शहर के सेक्टर 7 स्थित फैक्ट्री में आग लगी है। सूचना पाकर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री दिव्यांगजन सहायता उपकरण करती है तैयार। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह मानी जा रही है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो अग्निकांड की जांच में जुटा है अग्निशमन विभाग।
नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फैक्ट्री दिव्यांगजन सहायता उपकरण तैयार करती है, तो शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह मानी जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटा है अग्निशमन विभाग। और अब खबर हापुड़ से है, जहां तीर्थ नगरी ब्रजघाट में राधाष्टमी महोत्सव का आयोजन बड़ी ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ किया गया। गंगा सभा आरती समिति के तत्वाधान में गंगा आरती स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत संगीतमय संकीर्तन से हुई, जिसमें भजन कीर्तन की मधुर धुनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होते झूमते गाते नजर आए। महोत्सव में वृंदावन से आए कलाकारों ने राधा रानी के भक्ति रस से परिपूर्ण गीत प्रस्तुत किए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके उपरांत विधि विधान से राधा कृष्ण का अभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान राधे राधे और हरे कृष्ण के जयकारों से गंगा घाट गूंज उठा। विशेष आकर्षण का केंद्र रहा गंगा नदी में राधा रानी का प्रतीकात्मक नौका विहार, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु घाट किनारे उमड़ पड़े। महोत्सव में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। अंत में आरती स्थल पर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यानी कि जब हम सो जाते हैं तब भी वो हमारी रक्षा करते हैं और जागृत अवस्था में भी होते हैं। खबर उत्तर प्रदेश में, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हरदोई से है, जहां नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपी की हिरासत में मौत हो गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिसकर्मियों व लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौत से महकमे में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंचे एसपी नीरज जादौन। एसपी के निर्देश पर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी ने दरोगा वरुण कुमार को निलंबित किया। एएसपी के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच जारी है। जांच के लिए खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज, तो एसपी की तरफ से ये बयान दिया गया है। क्राइम ब्रांच कर रहा मौत के मामले की जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई होगी। शाहाबाद कोतवाली का ऑनर किलिंग के आरोप का ये मामला है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी से मिले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। संजय निषाद बीजेपी में चल रहे तनाव के बीच अहम मुलाकात मानी जा रही है। निषाद को आरक्षण और बाढ़ में मछुआरों की समस्या पर चर्चा। तो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बेटे अमित निषाद के साथ ये मुलाकात की है।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निषाद पार्टी बीजेपी में चल रहे तनाव के बीच ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। निषाद को आरक्षण और बाढ़ में मछुआरों की समस्या पर चर्चा इस मुलाकात में की गई है। तो मंत्री संजय निषाद ने बेटे अमित निषाद के साथ ये मुलाकात की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी से मिले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं कुशीनगर की, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ में 25,000 के नामिया 2 बदमाश घायल हुए। असलम और जुल्फिकार पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों इनामिया बदमाशों को दबोचा है। छेड़खानी व लव जिहाद की घटनाओं में शामिल थे। फिलहाल दोनों घायलों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। 5 थानों के प्रभारी समेत स्वाट साइबर सेल ने ये मुठभेड़ किया। रामकोला थाना क्षेत्र के कुसुमहा पुलिया का ये मामला आपको बता रहे हैं। थाना राम क्षेत्र अंतर्गत पुलिस एनकाउंटर में 25,000 रुपए के 2 बदमाश असलम और जुल्फिकार, इनको गोली लगी है, घायल हुए हैं। ये दोनों बदमाश स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़खानी करना, छीटाकसी करना, कलावा पहनकर लव जिहाद की घटना करना, इसमें ये सम्मिलित थे। इनके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे थाना रामकोला पर एफआईआर पंजीकृत कराकर 4 टीमों का गठन किया गया था। आज इन बदमाशों के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी थाना रामकोला की टीम, स्वाट टीम, साइबर टीम, कसिया, खड्डा इत्यादि कई थानों की टीमों ने घेराबंदी की। ये दोनों बदमाश जब घेरे गए तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में ये दोनों जो बदमाश है असलम और जुल्फिकार, इनको गोली लगी है, घायल हुए हैं। जनपद कुशीनगर में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले या किसी भी बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले जो बदमाश है, उनके साथ सख्ती के साथ में निपटा जाएगा। और जनपद कुशीनगर में महिला सुरक्षा के प्रति इसी तरीके से आगे भी अभियान चलता रहेगा। आगे बढ़ते खबरों में खबर मेरठ से है, जहां पुलिस लाइन का सरकारी आवास ढहा है। परिवार घायल हुआ है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे डीआईजी, एडीजी व एसएसपी परिवार के आधा दर्जन घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुशीला जसवंत राय अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। लगातार बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा था सरकारी क्वार्टर। सरकारी क्वार्टर में परिवार सहित रहता था विभागीय टेलर ओमकार। तो हादसे के समय क्वार्टर में सो रहे थे सभी परिवार के लोग और उसी दौरान ये हादसा हुआ। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। हमारे पुलिस लाइन में मेरठ में हमारा जो घर था, उसमें एक घर जो है काफ़ी बारिश से उस पर एक कमरा का छत जो है वो गिर गया। तो उस छत के उस कमरे में हमारे पुलिसकर्मी रहते थे।
उनका परिवार रहता था। ये सूचना प्राप्त होने पे तत्काल मौके पे एसपी सिटी साहब पहुंच गए, एसएसपी साहब पहुंच गए, डीआई साहब पहुंच गए, सारे अधिकारी पहुंच गए और उनको तुरंत ले गया वहाँ पे अस्पताल में। और अस्पताल में जाने के बाद ये पाया गया कि सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसमें एक व्यक्ति का परिवार के सदस्य के पैर में चोट आई है, जिसका उपचार किया जा रहा है। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं, सब अपने घर वापस आ रहे हैं। उन सभी को एसएसपी साहब जो है एक नए क्वार्टर में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। तब तक जो है हम लोग बाकी व्यवस्थाओं को चेक करा रहे हैं। सभी जगह को अभी कुछ जगह को चेक कराया गया है, बाकी सब जगह को भी पुलिसकर्मी के साथ जितने हमारी टीम है, पीडब्ल्यूडी की टीम जो है, सिविल कंस्ट्रक्शन की टीम मिलकर चेक करेंगे। जहाँ भी ऐसी की संभावना होगी वहाँ पे इवैक्यूएट करके नए जगह पर उनको शिफ्ट कराया जाए। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से खबर जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया है। तो 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर जनता दर्शन किया, जहां दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को सीएम योगी ने सुना है। कानपुर से मायरा नाम की बच्ची भी सीएम आवास अपनी समस्या लेकर पहुंची। मां के साथ मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंची मायरा। सीएम योगी से कहा कि मेरा एडमिशन करा दीजिए। और मायरा की तरफ से बड़े होकर डॉक्टर बनने की भी बात कही गई है। तो सीएम ने अफसरों को एडमिशन कराने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन किया और यहां दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को सुना है। और इसी बीच कानपुर की मायरा भी अपनी समस्या लेकर सीएम योगी के पास पहुंची। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।